हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम अपना प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स लिए थे वो आपने देखा था, सारे के सारे केवल और केवल कंप्यूटराइज्ड। दैट मीन्स उनके अंदर हम मैनुअली बोर्ड पर नहीं लिखते थे, हमारा फेस नहीं आता था, फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता था। तो इससे होता ये था कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए इस बार से हम ट्राई कर रहे हैं कि मैनुअली कंप्यूटराइज ना करके बोर्ड के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाए। अब क्योंकि मैथ्स आप भी जानते हैं कि बिना बोर्ड के पढ़ाया ही नहीं जा सकता, डेट्स वाई आज से जो हम टॉपिक्स मैथ्स के लेंगे वो सारे के सारे बोर्ड पर पढ़ाए जाने वाले हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं हमारे। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा इंक्रेज होकर के अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। ओके, इसी सीक्वेंस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन कि नंबर सिस्टम चैप्टर से ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो, या फिर कोई टेट का एग्जाम, सी टेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है। अब नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ने हैं वो मेनली ये 5 टॉपिक्स हैं, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। सेकंड हमारा फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स, इकाई के अंक ज्ञात करना। थर्ड फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फोर्थ फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। एंड फिफ्थ फाइंडिंग रिमाइंडर, शेष ज्ञात करना। आज एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो तो फिर आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए हम इन 5 टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम केवल और केवल फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। हम ऑलमोस्ट सारे नंबर्स जितने भी आज तक पढ़ते आए हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, उन सारे ही नंबर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो दैट मीन्स नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर नंबर्स, कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी? नंबर्स होंगे रेशनल एंड इरेशनल। इज इट क्लियर? सही है ये? नहीं, एक्चुअली नंबर्स को हम इन 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। मेनली नंबर्स जिन 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं वो है हमारे रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। मेन कैटेगरीज नंबर्स की ये है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। लेकिन ओवरऑल जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहां से क्वेश्चंस, वो रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमें कोई स्टडी नहीं करनी होगी। ओके, तो हमें जो पढ़ना है वो केवल और केवल रियल नंबर्स के रिगार्डिंग पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के संबंध में हमें स्टडी करनी है। अब रियल नंबर्स को फिर से हम स्टडी की कन्वीनियंस के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स 2 कैटेगरीज में जो डिवाइड किए जाते हैं वो है रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल होता है परिमेय संख्याएं और इरेशनल होता है अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स यही वो नंबर्स हैं जिनको हम छोटी क्लासेस से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इस इमेजिनरी नंबर के रिगार्डिंग केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने 12th क्लास में या हायर क्लासेस में स्टडीज की हो नंबर सिस्टम्स में, केवल वही जानते हैं इमेजिनरी नंबर्स के रिगार्डिंग। जनरल स्टूडेंट्स को इमेजिनरी नंबर के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं पता होता है। ओके, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। हम केवल रियल नंबर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे और रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं, रेशनल और इरेशनल। क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
एक भिन्न के रूप में जिसको प्रदर्शित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, वो होता है रेशनल नंबर। शर्त है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर किसी नंबर को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो जो नंबर्स एक फ्रैक्शन भिन्न के रूप में बदले जा सकते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, और जो नहीं बदले जा सकते वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों टाइप्स में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले देखते हैं रेशनल और इरेशनल में से हम किसकी स्टडी करें। ओवरऑल नंबर्स के रियल टाइप्स जिनकी हमें स्टडी करनी है, उन रियल नंबर्स में से रेशनल और इरेशनल नंबर्स के जो दो टाइप्स बनते हैं, इनमें से रेशनल नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स कम हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि रियल नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इसलिए पहले हम इरेशनल नंबर्स की स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो उनको छोड़कर बाकी जो भी बचेगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको दिए गए क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कई सारे नंबर्स देकर के कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल या रेशनल है, इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना आना भी चाहिए। चलिए इसमें से फर्स्ट टाइप देखते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जिसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एक भिन्न के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर्स ओवरऑल जितने भी हैं, केवल और केवल दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता। दैट मींस केवल दो टाइप्स कौन कौन से अगर आपको ये पता चल जाए तो इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स में से पहला टाइप है हमारा कोई भी नंबर, कोई भी एनी परफेक्ट नंबर, कोई भी एक परफेक्ट नंबर, दैट मींस होल नंबर फॉर्मेट हो, कोई भी एक नंबर जिसको शर्ट के अंदर रखा गया और शर्ट के इंडाइसिस के बराबर इस नंबर के फैक्टर्स करने पर पेयर्स ना बने, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो कोई भी एक नंबर जिसे शर्ट के अंदर रखने पर, कर्णी के अंदर रखने पर अगर उसके गुणनखंड किए जाएं तो उसके गुणनखंडों की संख्या कर्णिघात के बराबर अगर नहीं हो रही है तो वो एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे रूट के सिंबल के अंदर हमने लिखा सपोज 16 और यहां लिखा है 3, लेट एक नंबर। अगर हम 16 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड करें तो वो होता है 2 2 4 2 8 2 16, और शर्ट का इंडाइसिस कितना है? 3 है। हमें चाहिए 3 3 के पेयर, तो 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक नंबर का पेयर नहीं बना। दैट मींस ये 3 3 के पेयर से बाहर हो गया, ये 3 3 का पेयर कंप्लीटली नहीं बनने दे रहा। तो इसलिए 16 क्यूब रूट हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही अगर हम देखें, सपोज रूट के अंदर 8 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अगर शर्ट का कोई इंडाइसिस नहीं दिया गया है तो 2 कंसीडर करते हैं, और अंदर लिखा है 8 के अगर फैक्टर्स किए जाए तो 2 2 4 2 8, हमें दो के पेयर्स बनाने थे। दैट मींस ये पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा, इसलिए ये कैसा हो गया? ये कंप्लीटली परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ऐसे ही अगर देखे जाए, रूट में जितने भी नंबर्स हैं जो रूट के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स के साथ हों, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक रूट 3, रूट 5, रूट 13, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। रीजन क्योंकि इनके पेयर्स नहीं बन पाए। क्लियर? तो पहला हमारा फॉर्मेट हो गया, अगर शर्ट के सिंबल के अंदर कोई नंबर लिखा हो और उसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके इंडाइसिस के बराबर पेयर्स नहीं बन पाते तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो दैट वाज द फर्स्ट टाइप जो इरेशनल नंबर का फर्स्ट फॉर्मेट है। चलिए अब सेकंड फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर्स के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइप को डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मेट और क्लियर होना चाहिए, तभी आप इरेशनल नंबर्स का सेकंड फॉर्मेट समझ पाएंगे। और वो सेकंड फॉर्मेट क्या है? इरेशनल नंबर्स के सेकंड टाइप के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो इरेशनल नंबर्स के सेकंड टाइप को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है डेसिमल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। डेसिमल नंबर्स दशमलव संख्याएं। अब डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर्स फिर से दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन से? एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव संख्या कहलाता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या क्या है? कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नंबर दशमलव संख्या जिसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, शांत दशमलव संख्या कहलाते हैं। जैसे 2.6, इसमें डेसिमल के बाद जस्ट एक नंबर है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे ही 4.719 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। दैट मीन्स अगर दशमलव चिन्ह के बाद के अंकों को गिना जा सकता है तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाता है। क्लियर? कितना भी हो सकता है, लाइक 4.0093 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स काउंटेबल है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अशांत दशमलव संख्या। अगर हम डेसिमल के बाद के डिजिट्स को नहीं गिन सकते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अशांत दशमलव संख्या फिर से दो टाइप का हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फर्स्ट टाइप आता है अगर डेसिमल के बाद के डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहे, इसका मतलब काउंट नहीं किए जा सकते और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अगर डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट नहीं किए जा सकते, जैसे 7.1239176 ... ये एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। दैट मींस नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फर्स्ट टाइप हो गया नॉन रिकरिंग। इसी का सेकंड टाइप, अगर डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट नहीं किए जा सकते, दैट मींस डॉट 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 डॉट, लेकिन डेसिमल के बाद के डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, लाइक 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स, इन्हें कहा जाता है आवर्त दशमलव संख्या। क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के दो टाइप्स हो गए, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। दैट मींस अनावर्त दशमलव संख्या और आवर्त दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर्स के इन सभी टाइप में से एक ही स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यही इरेशनल नंबर्स का सेकंड टाइप हो जाता है। इसका मतलब नॉन रिकरिंग टाइप किसका? नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स का अगर डेसिमल डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फिर हमारा वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए सेकंड टाइप ऑफ इरेशनल नंबर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, नॉन रिकरिंग अनावर्त। अशांत अनावर्त दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने वहां एग्जाम्पल भी लिया था 7.1239176 ... लगा, इसका मतलब काउंटेबल नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, 1 के बाद यहाँ 2 है, 1 के बाद यहाँ 7 है, तो इसका मतलब ये रिपीटिशन नहीं है। अगर रिपीटिशन नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। और ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू के बारे में आप जानते होंगे, पाई की वैल्यू 22.7 होती है, लेकिन पाई की एक वैल्यू 3.14 भी है। इन दोनों में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है, दैट मींस परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये पाई की वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 ... है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिख रहा है,
इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। बट एक्चुअली इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है जिसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट नहीं किया जा सकता और ना ही ये डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसलिए पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स। अब टाइप ऑफ नंबर्स में ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, हमने रेशनल नंबर्स अभी देखे, इरेशनल नंबर्स के बाद अगला आता है हमारा सेकंड फॉर्मेट रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर्स को मेनली कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है? अब रेशनल नंबर्स को ओवरऑल हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में कहलाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4, ये जो होल नंबर्स का सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर्स होता है। 1 सेकेंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर। सेकेंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स जनरली अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर ही 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस था इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स हो जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है। होल नंबर्स पूर्ण संख्या होते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 0 1 2 3 4 का जो ग्रुप बनता है वो हमारा होल नंबर्स हो जाता है। अब होल नंबर्स में अगर हम साइन यूज कर लें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। ये हो जाते हैं पूर्णांक, इंटीजर। दैट मीन्स 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है ये हमारा नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर्स हो जाते हैं, और अगर होल नंबर्स में साइन यूज कर लिया जाए प्लस माइनस, तो दैट मीन्स ये हमारे इंटीजर्स पूर्णांक हो जाते हैं। अब पूर्णांक में अगर आप ध्यान दें तो 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लगाया गया, तो दैट मीन्स 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक है। इसलिए 0 के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन बनता है। 0 के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है? 0 के रिगार्डिंग पूछा जाता है कैसा नंबर, तो 0 एक होल नंबर पूर्ण संख्या है, 0 एक इंटीजर पूर्णांक है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही प्राकृतिक संख्या है। दैट मीन्स 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही 0 एक नेचुरल नंबर है। तो 0 केवल और केवल एक होल नंबर और एक इंटीजर टाइप। क्लियर? हमारे रेशनल नंबर्स में मेनली ये 3 ग्रुप्स आते हैं। इन्हीं तीनों ग्रुप्स के नंबर्स को यूटिलाइज करके जितने भी डिफरेंट नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इनमें से मेन कैटेगरीज में अगर हम कैटेगराइज करें तो इवन नंबर्स सम संख्या, ऑड नंबर्स विषम संख्या, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स के ही टाइप्स होते हैं। अब इनमें से हमारा सबसे मेन है 4th टाइप, दैट इज प्राइम नंबर्स। क्योंकि प्राइम नंबर्स जनरली कई जगह यूज भी किया जाता है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। यह है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यूज की जाती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से सीधे सीधे डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपको 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, ओरली याद होने चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, आपको याद होना ही चाहिए। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 इवन नंबर भी है। ओनली इवन नंबर है प्राइम नंबर, दैट मीन्स 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो संख्या है ये इकलौती सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं। ओके, 2 के बाद अगला नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर्स में 3। अब 2 और 3 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी, क्रमागत संख्याएं भी। हमारे सारे प्राइम नंबर्स में क्रमागत अभाज्य संख्याओं का इकलौता जोड़ा है 2 3,
इसके अलावा कोई भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का पेयर हमारे पास नहीं। 2 3 के बाद अगला आता है 5। अब यहाँ भी एक स्पेसिफिक पेयर बनता है। अगर कभी भी प्राइम नंबर्स के बीच में, दो प्राइम नंबर्स के बीच में जस्ट 2 का डिफरेंस हो तो इन्हें कहा जाता है ट्विन प्राइम्स, द्विक अभाज्य संख्या। इसका मतलब 3 और 5 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम का पेयर है। 5 के बाद अगला देखें तो 7 भी प्राइम नंबर है। अब 7 और 5 ये दोनों भी, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम का पेयर हो जाता है। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हों, द नंबर इटसेल्फ एंड वन ओनली। ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, संख्या स्वयं और एक, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड उसका नहीं होता, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर देखें तो 11, देन 13, देन 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ओवरऑल हमारे प्राइम नंबर्स ये हुए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ओवरऑल 100 तक के प्राइम नंबर्स ही। अगर आप ध्यान दें तो मैंने 10 नंबर्स के 1 to 10, 10 to 20 इस तरह से इनको लिख दिया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। क्लियर? अब हमारे यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम के पेयर्स हैं, द्विक अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट 30 से 50 तक के प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 30 से 50 तक के प्राइम नंबर्स का एवरेज, 30 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब अगर औसत निकालना है तो आपको 30 से लेकर 50 तक की सारी अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। अगर एक भी गलती से आपने ज़्यादा ले ली तो आंसर गलत आएगा, कोई छूट गया तो भी आंसर गलत आएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको सारे प्राइम नंबर्स याद। क्लियर? तो ये हैं हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर्स। इनमें अभी और भी आते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स इनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक और आता है को प्राइम, सहअभाज्य संख्या। तो इस तरह से हमारे रेशनल नंबर्स में कई सारे टाइप्स हो जाते हैं। तो आज के लिए हम अपने वीडियो को इतना ही रखते हैं, अपने लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसको हम आगे डिफरेंट टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम बनाते चलेंगे, आप उन्हें कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और, क्योंकि आज से हम बोर्ड स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है या फिर कोई स्टेप आपको नहीं क्लियर हो रहा है या कोई आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए, तो वो सारी बातें हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसको अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।